22 फरवरी के टॉप 20 करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी यानी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा बी, जर्मनी। जर्मनी के साथ जो है भारत ने क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की घोषणा की है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल सेवा पोर्टल लॉन्च की है? हाल ही में भारत सरकार ने कितने सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल सेवा पोर्टल लॉन्च की है? तो 2 करोड़, ये होगा 2 करोड़। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सक्लूसिव हाईवे किस राज्य में बनाया जा रहा है? भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सक्लूसिव हाईवे किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने 2025 तक 100% अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी अपनाने का लक्ष्य रखा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य ने 2025 तक 100% यानी 100% अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी अपनाने का लक्ष्य रखा है? इसका सही जवाब होगा डी, होगा हिमाचल प्रदेश। पांचवा क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ डिजिटल पेमेंट साझेदारी डिजिटल पेमेंट पार्टनरशिप पर समझौता किया है? इसका सही जवाब होगा डी, ब्राजील के साथ। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से VVI है, याद रखिएगा। फरवरी 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? इसका सही जवाब होगा ए, भारत। ठीक है, भारत। सातवां क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस राज्य में 5G टेस्टिंग जोन स्थापित किया गया है? भारत में पहली बार किस राज्य में 5G टेस्टिंग जोन स्थापित किया गया है? सही जवाब इसका होगा बी, दिल्ली। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना के तहत डिजिटल शिक्षा मिशन की शुरुआत की है? हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना के तहत डिजिटल शिक्षा मिशन की शुरुआत की है? इसका सही जवाब होगा ए, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। नवा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका सही जवाब होगा सी, गुजरात में। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नामित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस संस्थान को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा IISc बेंगलुरु। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही जवाब होगा बी, झारखंड। झारखंड सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। 12वां क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस खाड़ी देश ने भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। फरवरी 2025 में किस खाड़ी देश ने भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा सी, कतर। 13वां क्वेश्चन है, भारत ने अबू धाबी में आयोजित नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 में किस प्रकार के स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए जहाज़ों को प्रदर्शित किया है? फिर से एक बार क्वेश्चन, भारत ने अबू धाबी में आयोजित नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 में
किस प्रकार के स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए जहाज़ों को प्रदर्शित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ए, फास्ट पेट्रोल वेल्स ऑफ ऑफशोर पेट्रोल वेल्स। ठीक है। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले हरित बजट में 1.25 लाख सरकारी नौकरी की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले हरित बजट में 1.25 लाख सरकारी नौकरी की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा डी, राजस्थान सरकार ने। 15वां क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा हाल ही में अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा बन गई है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य की विधानसभा हाल ही में अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा बन गई है? तो इसका सही जवाब होगा ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। 16वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं के सुरक्षित निपटान के लिए एन प्राउड योजना शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं के सुरक्षित निपटान के लिए एन प्राउड योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब होगा डी, केरल। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूपीआई को हाल ही में किस देश में शुरू करने की घोषणा की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूपीआई को हाल ही में किस देश में शुरू करने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब होगा डी, कतर में। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया है? भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही जवाब होगा सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 19वां क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो है मनाया जाता है 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बी होगा आंसर उसका। 20वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य में से कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? मैंने रियासत के कितने प्रतिनिधि थे? इसका सही जवाब होगा ए, 93 थे। ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।